प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर CBSE एवं विभिन्न राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के पाठ 2 स्वर्णकाकः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें, अर्थात दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। वन वर्ड आंसर। पहला प्रश्न, माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया या माँ ने किसको आदेश किया? इसका उत्तर होगा पुत्रीम, अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को। दूसरा प्रश्न, स्वर्णकाकः कान औखादत। स्वर्णकाकः अर्थात सोने के कौवा ने क्या खाया या किसको खाया? इसका उत्तर होगा तंडुलान अर्थात चावलों को। तीसरा प्रश्न, प्रासादः कीदृशः वर्तते। बच्चों, प्रासाद का अर्थ होता है महल। यहाँ पूछा जा रहा है महल कैसा है अथवा कैसा था। तो स्वर्णमयः, महल कैसा था? तो सोने का था, स्वर्णमय था। चौथा प्रश्न, गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? उसके द्वारा से यहाँ तात्पर्य है उस लड़की के द्वारा, विनम्रा बालिका के द्वारा घर आकर क्या खोला गया? तो मंजूषाम, मंजूषा कहते हैं बक्से को, बॉक्स को। अगला प्रश्न, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति। लोभ के आकृष्ट या लोभ से आकृष्ट बालिका अर्थात लड़की कैसी मंजूषा को ले जाती है? अर्थात इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोभी लड़की कैसी मंजूषा को ले जाती है? तो बृहत्तमाम अर्थात सबसे बड़ी वाली मंजूषा को, जो मंजूषा सबसे बड़ी थी उसे लेकर जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। आपको इन प्रश्नों का उत्तर वाक्य में लिखना है, फुल सेंटेंस। पहला प्रश्न, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की लड़की कैसी थी? दुहिता का अर्थ होता है लड़की, कैसी थी? इसका उत्तर होगा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। निर्धन वृद्धा की लड़की विनम्र और मनोहर थी। गरीब वृद्ध महिला की लड़की विनम्र और मनोहर थी। दूसरा प्रश्न, बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। लड़की के द्वारा पहले कैसा कौवा नहीं देखा गया था? अर्थात लड़की ने पहले किस प्रकार के कौवा को नहीं देखा था? इसका उत्तर होगा बालिकया पूर्वम स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। बालिका के द्वारा पहले सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्णकाक अर्थात सोने का कौवा नहीं देखा गया था। अगला प्रश्न, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। निर्धन लड़की मंजूषायाम
मंजूषा में, बॉक्स में, बक्से में क्या देखी? वो जो निर्धन लड़की थी वह बक्से में क्या देखी? तो निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम महारहानि हीरकानि औपश्यत। उस निर्धन गरीब महिला की लड़की मंजूषा में हीरे और जवाहरात को वो देखती है। अगला प्रश्न, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता? लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई? बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्ण प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हुई। अगला प्रश्न, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। घमंडी लड़की ने किस प्रकार के सोपान, सोपान का अर्थ है सीढ़ी, की मांग की? घमंडी लड़की जो थी उसने कौवे से किस प्रकार के सोपान अर्थात सीढ़ी का मांग किया, और कीदृशम च प्राप्नोत, और किस प्रकार की सीढ़ी को प्राप्त किया? इसका उत्तर होगा गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत। घमंडी लड़की ने सोने के सीढ़ी की मांग की, परम ताम्रमयम सोपानम प्राप्नोत, किंतु तांबे की सीढ़ी को उसने प्राप्त किया। अगला प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखना है। विलोम शब्द विपर्यय शब्द। पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, इसका हो गया पूर्वम। दूसरा है हसितुम, हंसने के लिए, इसका हो गया रोदितुम, रोने के लिए। फिर है अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे, तो इसका होगा ऊपरी मतलब ऊपर। फिर है श्वेतः, श्वेतः मतलब सफ़ेद, इसका हो गया कृष्णः, कृष्णः का अर्थ होता है काला। सूर्यास्तः, सूर्यास्त जो सूरज डूबता है उसे कहते हैं सूर्यास्त, और इसका हो गया सूर्योदय, सूर्योदय का अर्थ है सूरज का उगना। फिर है सुप्तः मतलब सोया हुआ, इसका हो गया जागृतः, जागा हुआ। अब कह रहा है संधिम कुरुत, यहाँ संधि करना है। नी जोड़ अवसत हो गया न्यवसत। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। वृक्षस्य जोड़ ऊपरी, वृक्षस्योपरि। ही जोड़ अकारयत, ह्यकारयत। च जोड़ एकाकिनी, चैकाकिनी। इति जोड़ उक्त्वा, इत्युक्त्वा। प्रति जोड़ अवदत, प्रत्यवदत। प्र जोड़ उक्तम, प्रोक्तम। अत्र जोड़ एव, अत्रैव। तत्र जोड़ उपस्थिता, तत्रोपस्थिता। यथा जोड़ इच्छम, यथेच्छम। अब कह रहा है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल का अर्थ होता है मोटा। तो बच्चों आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए स्थूल पद को मैं अलग रंग से यहाँ दिखाने का प्रयत्न किया हूँ, हरे रंग से। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो निर्धना स्त्री स्थूल पद है, यहाँ हो जाएगा का उसके स्थान पर। तो ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रहती थी। दूसरा है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काकम द्वितीय एक वचन, इसका हो गया कम। निवारयंती बालिका प्रार्थयत, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। फिर है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। यहाँ सूर्योदयात स्थूल पद है, पंचमी एक वचन लगा है, तो किम शब्द रूप पंचमी एक वचन में हो गया कस्मात। उसके बाद पूरा वाक्य उतर गया, पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। इसके बाद है बालिका निर्धन मातुः। इसमें षष्ठी एक वचन है स्त्रीलिंग में, स्थूल पद है निर्धन मातुः, षष्ठी एक वचन, यहाँ हो गया कस्याः। स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन किम शब्द रूप का कस्याः। बालिका कस्याः दुहिता आसीत। उसके बाद लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। स्वर्ण काकस्य षष्ठी एक वचन पुलिंग में, तो किम शब्द रूप के पुलिंग में षष्ठी एक वचन में होता है कस्य। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण का कार्य
मैंने कराया। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्ययम संयोगम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर लिखना है। वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप विलोक्य, नी जोड़ क्षिप जोड़ ल्यप निक्षिप्य, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप आगत्य, आगम्य भी कर सकते हैं। दृश्य जोड़ कत्वा दृष्टवा, सी जोड़ कत्वा सईत्वा, लघु जोड़ तमप लघुत्तम पुलिंग में, लघुत्तम स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में लघुत्तमम। अब कह रहा है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, अलग करना है प्रकृति प्रत्यय को। रोदितुम रोध जोड़ तुमुन, दृष्टवा दृश्य जोड़ कत्वा, विलोक्य वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप, निक्षिप्य नी जोड़ क्षिप जोड़ ल्यप, आगत्य आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, शयित्वा शी जोड़ कत्वा, लघुत्तमम लघु जोड़ तमप। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। नीचे लिखे गए कथन कौन किसको कहता है। कथन दिया हुआ है, यह वाक्य कौन कहता है और किसको कहता है, यही इसमें करना है कि जो वाक्य है यह वाक्य कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। तो पूर्व प्रातराशः क्रियताम, यह वाक्य पहले कौआ कह रहा है, तो देखिए हो गया काकः। किसको कह रहा है, विनम्रा बालिकाम, विनम्र लड़की को। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के तप से गर्मी से तंडुलान चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। मतलब सूर्य की गर्मी में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। तो ये जो वाक्य था ये माँ कही, किसको कही, पुत्रीम अपनी बेटी को। अगला प्रश्न है तंडुलान माँ भक्षय, चावल को मत खाओ, ये कौन कही, तो विनम्रा बालिका, किसको कही, काकम कौआ को। अगला प्रश्न है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुमको चावल का मूल्य दूंगा, यह कौन कहा, कौआ कहा, तो हो गया काकः, किसको, तो बालिकाम। अंत में है भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, ए नीच कौआ मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो, यह कौन कह रही है, तो गर्विता बालिका घमंडी लड़की, किसको कह रही है, काकम। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो पद दिया है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। देखिए एक उदाहरण दिया है, मूषकः बिलाद बहिः निर्गच्छति। बिलाद इसलिए हुआ कि जो कोष्ठक में शब्द था बिल और उसमें पंचमी लग गई तो हो गया बिलात, और बिलाद भी होता है, तो यहाँ बिलाद है। अब देखिए प्रश्न को, जनः बहिः आगच्छति, कोष्ठक में है ग्राम तो हो गया ग्रामात पंचमी एक वचन में। फिर है नद्यः, कोष्ठक में है पर्वत, निस्सरन्ति तो पर्वतात पंचमी एक वचन में। उसके बाद है पत्राणि पतन्ति, वृक्ष है कोष्ठक में, वृक्षात। बालकः विभेति, सिंह है कोष्ठक में, सिंहात पंचमी एक वचन में। उसके बाद है ईश्वरः, क्लेश है ब्रैकेट में, इसका हो गया क्लेशात त्रायते। और अंत में है प्रभु भक्तम, पाप है कोष्ठक में, निवारयति तो पापात। तो इस प्रकार से आज के इस निर्धारित पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य मैं लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।